Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Proverbs 11:30. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हम नीति वचन 11:30 के वचन पर मनन करेंगे। The Bible says the fruit of the righteous is a tree of life. और बाइबल कहती है धर्मी का जो प्रतिफल है जीवन का वृक्ष होता है। And he who is wise captures and wins souls for God. और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। He gathers them for eternity. हाँ, वो उनको नित्यता के लिए बुला लेते हैं। God loves those who win souls. हाँ, प्रभु उनसे प्रेम करते हैं जो आत्माओं को जीतते हैं। Those who are wise will shine as bright as the sky. और जो बुद्धिमान है वो आकाश मंडल की तरह चमकेंगे। And more than that, those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. और जो लोग धार्मिकता के मार्ग की ओर अगुवाई करते हैं और वो हमेशा के लिए नक्षत्र की तरह चमकते हैं। Charles Spurgeon says like this: the soul winner must be a master of the art of prayer. और चार्ल्स स्पर्जन ऐसे कहते हैं, जो आत्माओं को जीतता है उस व्यक्ति को प्रार्थना की कला में निपुण होना चाहिए। Before winning any soul, first we should be winning Christ. हाँ, आत्माओं को जीतने से पहले सबसे पहले हमें मसीह को जीतना होगा। How can we win Christ? हाँ, हम किस तरह मसीह पर जीत पाएंगे? When we have set time for prayer every day. जब हम प्रतिदिन प्रार्थना के लिए एक समय को निर्धारित रखेंगे। God delights in us. हाँ, प्रभु उसे देखकर हमारे प्रति खुश होंगे। We have to live the truth first. और सबसे पहले हमें सच्चाई के साथ जीवन बिताना होगा। Remember, you're not working for yourself, but you're working for God. और हमेशा आप इस बात को स्मरण रखिएगा कि आप अपने लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। Without God, you can do nothing. और बिना प्रभु के आप कुछ भी नहीं कर सकते। Our father, brother D.G.S. Dinakaran very often says this to me. और हमारे पिता भाई DGS दिनकरन हमेशा मुझसे इस तरह से कहते थे, Evangeline, before ministering, you should not get out of this house without prayer. बेटी इवेंजलिन, कभी भी सभा में जाने से पहले प्रार्थना किए बिना घर से बाहर मत निकलो। If you could, you should fast and pray, he would say. अगर हो सके तो उपवास रख के प्रार्थना करके उसके बाद सभा के लिए जाओ। That's why I am doing that till this day. और आज के दिन तक मैं ये कार्य कर रही हूँ। When we do that, we will be a blessing to others. और जब हम ऐसा करेंगे तब हम दूसरों के लिए आशीषमय होंगे। The saying says, empty vessels make much noise. और कई लोग कहते हैं जो खाली जो पात्र है वो बहुत ज्यादा आवाज करता है। Without prayer, we will be just shouting, saying some words. और बिना प्रार्थना के हम सिर्फ हमारे मुंह से कोई ना कोई शब्द कहते रहेंगे। But with prayer, we can win souls. परंतु प्रार्थना के द्वारा हम आत्माओं को जीत सकते हैं। That's why the Bible says the fruit of the righteous is a tree of life. और इसी कारण बाइबल इस तरह से कहती है, धर्मी का जो फल है उसके जीवन का वृक्ष है। Give freely. और आप मुफ्त रूप से दूसरों को दीजिएगा। The one who refreshes others will be refreshed. हाँ, वो जो व्यक्ति दूसरे लोगों को ताज़ा करता है स्वयं भी ताज़ा होगा। Jesus himself says it is more blessed to give than to receive. हाँ, यीशु स्वयं कहते हैं दूसरों को देना बहुत ही आशीषमय है परंतु अपने लिए आशीषमय नहीं होगा। Let us not become weary in doing good. और हम कभी भी भलाई करने से पीछे ना हटे। Keep on doing your good work. और आप हमेशा भलाई का कार्य करते रहिएगा। For at the proper time you will reap the harvest. हाँ, और सही समय में आप अच्छाई को काटेंगे। Do not give up, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप पीछे ना हटे। Keep on doing the good work. और हमेशा हमेशा आप भला कार्य करते रहिएगा। That's what the Bible says. The fruit of the righteous is a tree of life. और इसी कारण बाइबल कहती है धर्मी का जो प्रतिफल है जीवन का वृक्ष होता है। And the one who is wise
saves lives. और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। In James 5:20, the Bible says, याकूब 5:20 में इस तरह से बाइबल कहती है, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death. हाँ, जो कोई व्यक्ति अपने आप को पाप से या मार्ग से भटक के वापस आता है, अपने आप को मृत्यु से अलग करता है And cover over a multitude of sins. और वो अपने सारे जो पापों को ढक लेता है। Keep on working for the Lord, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप हमेशा प्रभु के लिए भला कार्य करते रहिएगा Keep on gathering souls for eternity. और हमेशा आप अपने नित्य जीवन के लिए आत्माओं को जीतते रहिएगा। May the Lord make you a fruitful tree. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको एक प्रतिफल वृक्ष की तरह बनाए। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी पिता, Lord, even now, those who are weak to stand for the Lord, I pray for them, Lord. हे प्रभु, जो लोग कमजोर है इस वक्त प्रभु के लिए वो दृढ़ता से खड़े हो जाए। Lord, let your strength be perfected in their weakness, O God. हे प्रभु, उनकी कमजोरी में आपका जो बल है वो अत्यधिक रूप से प्रकट हो। Let them become like a tree of life. हे प्रभु, वो एक प्रतिफल जीवन के वृक्ष की तरह बन जाए। You have come into this world to give life and the life to the full measure. हे प्रभु, आप इस संसार में आए जीवन दे और आप परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। Let your life come upon them in a complete way. हे प्रभु, आपको जो जीवन है इनके ऊपर पूर्ण रूप से आए प्रभु। Lord, perfect everything concerning them. हे प्रभु, उनके संबंधित जो कार्य है सब कुछ आप सही कीजिए। Let your power be perfected. हे प्रभु, आपकी जो सामर्थ है उनके जीवन में सिद्ध हो। Let your strength be perfected in them. हे प्रभु, आपका जो बल है उनके जीवन में सफल हो। Lord, those who are weak in their prayer life, I pray for them, Lord. हे प्रभु, जो लोग प्रार्थना के जीवन में कमजोर है उनके लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ। Fill them with the spirit of supplication. हे प्रभु, प्रत्येक जनों को आप विनती की आत्मा से भरिएगा। Fill them, Lord Jesus. भरिएगा। Fill them with the spirit of grace. हे प्रभु, आप अनुग्रह की आत्मा से भरिएगा। Let the spirit of God overflow in them, O God. हे प्रभु, उनके जीवन में जो प्रभु की जो आत्मा है अत्यधिक रूप से बढ़े प्रभु। Let them become strong हे प्रभु, आप उनको दृढ़ कीजिएगा and stand tall for you. और वो हमेशा आपके लिए स्थिर खड़े रहे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, for strengthening each and everyone who is watching today. और जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रत्येक जनों को आप बलवंत कीजिएगा Help them to give life. और दूसरों को जीवन देने में सहायता कीजिएगा। Make them a tree of life, O God. हे प्रभु, उनको प्रतिफल के जीवन के रूप में बनाइएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Jennifer Lobo, happy birthday. बहुमूल्य जेनिफर लोबो, जन्मदिन मुबारक हो। God bless you richly and abundantly and increase you greatly. परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और आपको बहुतायत से उन्नति दे। According to Isaiah 58:11, may you be a well-watered garden and a spring whose waters never fail. यशायाह 58:11 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे जहाँ वचन कहता है, और यह तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बाड़ी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। Father, bless Jennifer with spiritual blessings and good health. पिता जेनिफर को आत्मिक आशीषें और अच्छी सेहत से आशीषित करे। Connie with blessings in the new job and divine protection. कौनी को नई नौकरी में आशीषित करे और अपनी सुरक्षा को दे। Abigail have excellence in the studies and a golden future and divine protection. Lord, give her godly nature. In the name of Jesus. अबिगेल को पढ़ाई में उत्कृष्टता दे और उज्जवल भविष्य मिलने पाए। पिता परमेश्वर के चरित्र को उंडेलें यीशु के नाम में। Amen. God bless you.